स्वागत है आपका सीजन 2 में। मैंने कहा था बहुत ही जल्द आएंगे और आज वो दिन आ ही गया है जब मैं लेकर आया हूँ आपके पास सीजन 2 का पहला एपिसोड। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हम शुरुआत करेंगे इंद्री से, इंडिया की सिंगल मॉल्ट जिसने हाल फिलहाल के समय में काफ़ी उद्यम मचाया है। वैसे तो ये रिलीज़ हुई थी पिछले साल एंड ऑफ द ईयर में, बट उसके आने के बाद 4 ही महीनों में इसने काफ़ी सारे पुरस्कार जीते, इवन द सिल्वर मेडल फॉर द बेस्ट विस्की, और भी काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं यहाँ पर लिस्ट में, आप देख लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे कि इस सिंगल मॉल्ट में क्या खूबियाँ हैं, क्या मुझे परेशानियाँ हैं इसके पूरे स्ट्रक्चरिंग में, कौन से ऐसे कास्क हैं जिसका यूज़ किया गया है, कौन है इसका डिस्टिलर, और फाइनली ये भी देखेंगे कि इसको नोसिंग में और टेस्टिंग में मेरा क्या अनुभव रहता है। चलिए बिना किसी विलंब के आगे चलते हैं और देखते हैं, बात करते हैं इसके केसिंग के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका केस काफ़ी यूनिक है। इतना यूनिक है कि पिकाडिली वालों ने, जो कि इनके निर्माता हैं, उन्होंने भी ऐसा केस कभी यूज़ नहीं किया गया, ना कि इनके खुद की विस्लर्स में, और अगर आप देखेंगे ना ही रामपुर के केस में। अरे ये दोनों तो एकदम जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की जोड़ी टाइप दिख रहे हैं। लग रहा है दोनों ओणम में किसी फेस्टिवल में कहीं पर तैयार होके जा रहे हैं। और पहली बात तो ये कि ये बनती है इंद्री में। इंद्री कहाँ पर है? इंद्री एक यमुना तट के पास एक छोटा सा गांव है जहाँ पर पिकाडिली वालों की ये काफ़ी सालों से डिस्टिलरी है, वहाँ पर इसको बनाया जाता है। इंद्री इनके वेबसाइट में अगर आप देखेंगे, और इन्होंने यहाँ पर भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, आता है इंद्रिया एक संस्कृत वर्ड से जिसका मतलब होता है सेंसेस। ना मुझे इससे क्या प्रॉब्लम है? मुझे इससे पहली बात तो ये प्रॉब्लम है कि ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप एक गूगल सर्च भी करेंगे या जनता जनार्दन से भी पूछेंगे कि भाई इंद्री का मतलब क्या है, तो आपको कोई ज़्यादा बता नहीं पाएगा। मैंने एक्चुअली खुद ब खुद ये सर्वे किया, अपने करीब 10 मित्रों को भेजा कि भाई इंद्री का मतलब क्या है, और काफ़ी लोग तो नहीं जानते थे। कुछ ने बोला हाँ इंद्री नहीं पता, इंद्रियां पता है। बट पिकाडिली वाले ये कहना चाहते हैं कि ये शब्द जो इंद्री है ये इंद्रिया से आया है, एंड इट शुड अवेकन अप ऑल द 5 सेंसेस ऑफ योर बॉडी। बट मेरा 6th सेंस अवेक हो रहा है, मुझे लग रहा है झोल और भी हो सकता है, मजाक कर रहा हूँ। तो ये जो केस है वैसे ऑन इट्स ओन देखने में काफ़ी सुंदर है। कंपेयर ना किया जाए रामपुर से या इनकी खुद की विस्लर विस्की से, काफ़ी सुंदर है। यहाँ पर जो उन्होंने इंद्री लिखी है हिंदी लिपि में, देवनागरी लिपि में, और यहाँ पर एक लाल सा डॉट लगाया है, बहुत सुंदर है। बाकी बता रहे हैं कि ये सिंगल मॉल्ट है। नीचे ये भी लिखा हुआ है कि ये नॉन चिल्ड फिल्टर है। इसका मतलब ये है कि जब आप इसको थोड़ा पानी में या आइस में डालेंगे तो हल्का सा एक धुंधलापन आएगा, जो कि बहुत स्वाभाविक है एक नॉन चिल्ड फिल्टर से, और इससे पैसे भी बचते हैं प्रोडक्शन के टाइम पे। कोई कलर भी ऐड नहीं किया गया है। नीचे यहाँ पर लिखा है त्रिनी द 3 वुड। जब हम बॉटल के बारे में बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों से क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। परंतु यहाँ पर अगर नीचे देखेंगे तो 2 सिग्नेचर हैं, एक है ग्रैमी बॉय का और दूसरा हमारे मास्टर ब्लेंडर सुरेंद्र कुमार, नाम तो सुना ही होगा। तो ग्रैमी जो है, ग्रैमी इंग्लिश वर्ड है, मुश्किल होती है जैसा कि आप जानते हैं। ये स्कॉटलैंड स्कॉच विस्की बनाते हैं, तकरीबन 30 साल के ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस है डिस्टिल करने का स्कॉच को, और इनको पिकाडिली ने कमीशन किया था कि आप इसका डिस्टिलेशन करें। ऑन द अदर हैंड जो हमारे सुंदर भाई साहब हैं, ये आते हैं 30 साल का एक्सपीरियंस लेके, कहाँ से? अमृत डिस्टिलरी से। आज के दिन में ये है एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट, मतलब अब ये अपना अनुभव है बहुत ही जगहों पर बांटते हैं, और कहाँ बांटा है आगे इस सीजन में और दिखाएंगे आपको। परंतु वो हमारे देश के एक नंबर 1 ब्लेंडर बने जाते हैं। मास्टर डिस्टिलर का अवार्ड भी पाया था उन्होंने शायद 2011 में। पीछे क्या लिखा गया है? पीछे इन्होंने सब बताया है। मतलब आपको कोई भी कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी नोसिंग कैसी है, टेस्ट कैसा है, देखने में कैसी दिखती है, फिनिश कैसा है, सबका सब कुछ इन्होंने यहाँ पर लिख के बता दिया है। बस आपको पढ़ना है और जानना है कि वो आता है कि नहीं आता है। महत्वपूर्ण बात, इसका दाम क्या है? इसका दाम मैंने ली थी गोवा से बॉटल, मुझे पड़ा था 3150 की। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इसके कंटेंट का, इसकी बॉटल कैसी है। चलिए बॉटल खोलते हैं। बॉटल को अगर हम खोलेंगे तो पहली बात तो यहाँ पर इन्होंने फिर से इंद्री लिखा है, जो कि एक कॉमन सी प्रैक्टिस है। अंदर
जो बॉटल है इसके बारे में कुछ ज़्यादा कहने लायक नहीं है। काफ़ी लंबी बॉटल है, देख के लगता भी है कि इस केस को देख के लगता है कि और भी लंबा कुछ सामान निकलेगा, बट इट्स अ वेरी टॉल बॉटल, वेरी नाइस लुकिंग बॉटल। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉटल, तो ये जो बॉटल है ये आती है जिराफ कैटेगरी में नहीं, बट आवर एशियन एलिफेंट की कैटेगरी में। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। नीचे यहाँ पर इन्होंने बात जो बताई हुई है वो पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि इसमें 46% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। इसका मतलब है डेफिनेटली व्हेन यू नोस एंड व्हेन यू टेस्ट एक अल्कोहल बाइट आना चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एबीवी से ज़्यादा है। दूसरी बात 750 ml की है और 80.5 प्रूफ है। मैं आपको बताना चाहता था कि इसमें जो इन्होंने कास्ट यूज़ किए हैं उससे आपको क्या फीलिंग आनी चाहिए। तो पहला तो कि एक्स बर्बन फर्स्ट फिल कास्ट है। इसका मतलब है एक ही बार जो बर्बन फिल की गई है उसके बाद उस ओक कास्ट को इन्होंने यूज़ किया है। इससे क्या होगा, पहली बात कि वुड तो एक्टिव रहेगा, इसका मतलब है जो टनाइन्स हैं, जो ओक का फील है वो ज़्यादा आएगा और वनीला, कैरेमल और शुगर की ज़्यादा फीलिंग आएगी, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने क्या लिखा है, एक्स फ्रेंच वाइन कास्ट। यहां पर अब इन्होंने ये नहीं बताया है कि ये रेड वाइन है, वाइट वाइन है, कौन सी वाइन है, कुछ भी बताया नहीं उन्होंने, राइट। बट अगर एक वाइन की बात करें तो दो मेन चीज़ें होती हैं। पहली बात है उसका एसिडिटी और दूसरी बात होती है उसके टेनाइन। जो टेनाइन्स होते हैं वो एक काफ़ी ड्राई कर देते हैं माउथ का, वर्सेस एसिडिक फील जो होती है आपको एक ऑफकोर्स एसिडिक फील देती है माउथ में और आपका जो फिनिश है और लॉन्ग कर देती है। बट इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत मज़ा आएगा पीने में और देखने में कि ये दोनों बैलेंस हुए हैं कि नहीं। जो फाइनली जो बोलते हैं कि PX शेरी कास्क, वैसे शेरी तो आती है 7 टाइप के ऊपर, बट PX शेरी कास्क में जो शेरी बनती है वो काफ़ी रहती है मीठी। इसका मतलब ऑलरेडी एक इंडिकेटर आपको आ रहा है कि इसकी जो विस्की रहेगी वो थोड़ी मीठी रहेगी, ऐसा होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका जो बार्ली है वो 6 रो बार्ली है, जो कि बहुत कॉमन है हमारे देश में, राइट। और काफ़ी देश US, यूरोप, स्कॉटलैंड, ये सब लोग मानते हैं कि थोड़ा एक इन्फीरियर बार्ली है। वो सब लोग 2 रो बार्ली का यूज़ करते हैं, बट ये मानने की बात है। मैं मानता हूँ कि विस्की दोनों तरीके की बार्ली से बनाई जा सकती है। बट होता क्या है कि अगर आप एक 6 रो बार्ली यूज़ कर रहे हो तो आपका प्रोटीन ज़्यादा होता है, आपका फैट स्टार्च कम रहता है, आपका हस्ट ज़्यादा होता है, और प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से आपकी विस्की अंततन स्वीट ज़्यादा हो जाती है। देखेंगे ऐसा हुआ है कि नहीं इसमें। चलिए इतना ही था। एक बार फिर चेक कर लेता हूँ कि कुछ और लिखा हुआ है कि नहीं। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इंद्रिया 5 सेंसेस, मैं उस पर उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से स्मेल, टेस्ट, टच, साइट, साउंड ये सब जगह होता है। इसको कुछ इतना उठा के बताने की बात नहीं है, ठीक है। तो इतनी सी बात है। आगे देखेंगे कि इसमें किस तरह का पानी यूज़ किया गया है, क्योंकि यमुना तट में बनी हुई है। क्या यमुना का पानी पीने लायक है? आगे देखेंगे इसकी नोजिंग और टेस्टिंग कैसे है। पहले तो इसका ढूंढेंगे हम कट, और यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे और खोल देंगे यूँ फटाफट। और हमेशा की तरह हम देखेंगे कि पॉप कैसा है। थोड़े समय से बॉटल रखी हुई है तो थोड़ा पॉप को गिला करते हैं। एंड लेट्स लिसन टू द पॉप। थोड़ा लाइट पॉप था, उतना मज़ा नहीं आया, बट स्मेल बहुत बढ़िया आ रहा है। थोड़ा पोर करके देखते हैं। अ क्विक पोर। इसमें कोई भी रंग ऐड नहीं किया गया है, तो जो भी आपको रंग दिख रहा है वो रंग एकदम ओरिजिनल है, और ये बहुत ही अच्छी बात है, राइट। तो देखने में एकदम सुंदर मोटा पैक बनाया मैंने आज, ताकि आप सबको अच्छे से दिखा सकूं, पिला सकूं। और वैसे भी काफ़ी समय हो गया है तो शो पे आए हुए, तो एक मोटा पैक तो बनता ही है। जैसे मैंने आपको कहा था, फर्स्ट फिल बर्बन कास्क है। पहला जो नोट इसका आ रहा है वो आ रहा है हैवी ओक का। मॉल्ट का नहीं बोल रहा हूं, ओक का बोल रहा हूं। हाँ, जैसे मैंने आपको और बोला था बर्बन कास्क, तो इसमें से जो आपका जो एक हनी का जो एक फील है वो आ रहा है, कैरमल का एक फील आ रहा है। कैरमलाइजेशन बहुत बढ़िया हो रखी है। %46 ABV होने के बाद भी जो अल्कोहल का जो विफ है उतना स्ट्रांग नहीं है।
इसका मतलब यह है कि इन्होंने ये विस्की काफ़ी बढ़िया तरीके से बैलेंस की हुई है। जो मैं आपको एक्स फ्रेंच वाइन कास्ट की बात बता रहा था, उसमें यह बात तो क्लियर हो रहा है कि जो टेनानिन्स हैं जो एक अजीब सा फील देते हैं, उसका स्मेल इसके अंदर है, वो नोट इसमें आ रहा है। अगर आप फाइनल जो कास्ट है शेरी कास्ट की बात करते हैं, तो उसमें दो चीज़ें मेन होती हैं। एक तो है आपको एक नटीनेस आती है और एक आपको एक रेजन का फील आता है। मुझे नटीनेस उतना फील नहीं हो रहा है, बट एक रेजन का फील डेफिनेटली आ रहा है। स्मेल करने में बहुत ही बढ़िया विस्की है। जैसे कि आप जानते हैं कि एंजल शेयर बहुत ज़्यादा होता है और हमारे यहाँ प्रदेश में बहुत कम विस्की को मेच्योर करके रखा जाता है, मे बी 3 से 4 साल वर्सेस 10 to 12 ईयर्स इन स्कॉटलैंड। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो विस्की बहुत ही मेच्योर लग रही है, कलर भी बहुत बढ़िया है। मुझे नोसिंग करने में बहुत मज़ा आया। आगे देखते हैं टेस्टिंग की। हमेशा की तरह एक छोटा सा एक टच देंगे अपनी टंग को और फील करेंगे कि ये विस्की कैसे एट द बिगनिंग महसूस करती है। टेनानिन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक वुड का फ्लेवर भी बहुत बढ़िया निकल के आ रहा है। सिट्रस का फील है। मेकर्स तो ये बोलना चाहते थे कि इसके अंदर एक पाइनएप्पल का फील आ रहा है, बर्न पाइनएप्पल का फील आ रहा चाहिए, जो कि मुझे अभी तक आया नहीं है। एक और सिप लेंगे और देखेंगे कि सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे अभी तक काफ़ी राउंडेड है। अच्छा फील है। एक और थोड़ा मोटा सिप। क्वाइट एन एंजॉयबल विस्की। मेरे को उतना फ्रूटीनेस नहीं आ रहा है, मैं क्लियरली बोलना चाहूँगा, जितना कि ये बता रहे थे। बट ऑन इट्स ओन द विस्की इज़ वेरी वेल बैलेंस्ड। इट लीव्स अ वेरी नाइस टेस्ट इन योर माउथ। एकदम सिट्रस टेस्ट से ज़्यादा मेरे हिसाब से नटी फील मेरे को नहीं आया है, बट थोड़ा हल्का सा वुडी सा फील मेरे को जरूर आया है। Raisins, it does end with a nice raisin touch and finish काफ़ी लॉन्ग है। लवली। इसको पानी में भी डाल के इसमें थोड़ा पानी डाल के पी सकते हैं। इसको पानी में डालेंगे तो क्या पिएंगे, इसमें थोड़ा पानी डाल के भी पी सकते हैं, क्योंकि ये हायर ABV की है। और नाइस माउथफुल यार, बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। इसके टेस्ट की एक और बात थी कि मैंने कुछ बोला था आपको कि यमुना का पानी इसमें यूज़ किया गया है कि नहीं। एक्चुअली बाहर देश में हम जब देखते हैं तो विस्की की बहुत प्रोमिनेंस दी जाती है कि उसका पानी कैसा यूज़ किया गया, क्या उपयोग हुआ है पानी का। बताते हैं कि इस लेक से लिया है, उस लेक से लिया है। यहाँ पर ऐसी कोई भी बात बोली नहीं गई है। और ऑल्सो अगर आप इसके इंग्रेडिएंट में पढ़ेंगे, अगर आप इसके इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल सी बात लिखी है उन्होंने, मैच्योर्ड मॉल्ट स्पिरिट एंड डीमिनरलाइज्ड वाटर। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन्होंने यमुना का पानी यूज़ भी किया है तो उसको डीमिनरलाइज कर दिया गया है, जिसकी वजह से अगर कोई भी गुण होंगे यमुना के पानी के, उसके वो इसमें नहीं आएंगे। ठीक, बस इतनी सी थोड़ी और बात बतानी थी आपको। तो ये अवार्ड जीतने वाली विस्की के बारे में मैं क्या कहना चाहूँगा। पहली बात है कि आई एम प्राउड, मैं गर्व महसूस करता हूँ कि भारत में हरियाणा जैसी जगह पे, इंद्री जगह से, छोटे गाँव से ये विस्की निकली है। पहली बात। दूसरी बात, मैं गर्व महसूस करता हूं कि इसको इतने सारे अवार्ड इतने जल्दी मिले हैं, बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात, ये पीना किसको चाहिए। अगर आपको अपने देश पे गर्व है तो डेफिनेटली आपको पीना चाहिए। तो आपको सिंगल मॉल्ट की इच्छा है तो आपको ज़रूर पीना चाहिए। अगर आपको एक बहुत बढ़िया बैलेंस विस्की चाहिए इन टर्म्स ऑफ फ्लेवर ऑफ रेजन्स, ओक, हनी, कैनमल, हल्का सा फ्रूट, ज़्यादा नहीं, हल्का सा फ्रूट, आपको पसंद आएगी, ये डेफिनेटली पसंद आएगी। और अपनी कलेक्शन में तो अपने भारत का कोई भी प्रोडक्ट रखने में गर्व तो होना ही चाहिए। तो आप इसको ज़रूर लीजिएगा, पीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया। मैं आशा करता हूँ कि आपका पहला एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमको इसकी बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। एक्चुअली ग्लास को थोड़ी देर जब मैंने रखा और जब उसकी अल्कोहल थोड़ी इवेपोरेट हो गई तो ग्लास के रिम में से एक बहुत ही सुंदर फ्रूट का स्मेल आ रहा है।
और वो जैसे इन्होंने लिखा था, और मेरी गलती थी पहले कि मैंने बोला मुझे महसूस नहीं हो रहा, वो पाइनएप्पल की ही है। हल्का सा एक बर्न्ट पाइनएप्पल आप जो बोलेंगे उसी का इसमें टेस्ट आ रहा है। बहुत ही बढ़िया। एक और सिप। मैं जानता हूँ मैंने कर दिया है लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपको ऑलरेडी बोल दिया है, बट फिर भी एक और छोटा सिप लेते हैं, फिर मिलेंगे बाद में। थैंक यू।